हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम रिवीजन के आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं फिर से जॉन मिल्टन का नेक्स्ट क्वेश्चन ले नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। पहले के वीडियो में मैंने इनकी बायोग्राफी के बारे में बताया था, जो इनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जॉन मिल्टन से। और अब मैं इनके वर्क्स के बारे में डिस्कस करूँगी। जो भी इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू द पॉइंट, वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कोशिश करिएगा कि पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये अब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं जॉन मिल्टन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जो इनके लिटरेरी करियर्स हैं, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पीरियड में, यू कैन से 3 पीरियड में डिवाइड किया गया। ओके, तो जो फर्स्ट पीरियड है इनका, वो है 1632 से 1637 और ये नोन एज द हॉटन पीरियड। इस पीरियड को हॉटन पीरियड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जब हॉटन में थे तभी इस एज तक, इसे 1632 से लेकर 1637 तक के टाइम पीरियड में ये हॉटन में ही थे। तो इस वजह से वहाँ पे रहकर जो इन्होंने वर्क लिखा वो हॉटन पीरियड ही कहलाता है। एंड द सेकेंड पीरियड इज 1640 टू 1660। इनका जो सेकंड पीरियड है वो 1640 से 1660 तक है। दिस इज द पीरियड ऑफ कंट्रोवर्शियल पैम्फलेट्स एंड सोनेट्स। ये कंट्रोवर्शियल पैम्फलेट्स और सोनेट्स इन्होंने लिखा इस एज में, तो इस वजह से इसको कंट्रोवर्शियल पैम्फलेट्स एंड सोनेट्स का पीरियड भी कहा गया है। और इनका थर्ड पीरियड जो है वो 1660 से 1674, तो 1660 से 1674 तक जो है वो इनका थर्ड पीरियड है। ओके, और इसको कहा गया ओल्ड एंड ब्लाइंड पोएट, द पीरियड ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगोनिस्ट, अ पीरियड ऑफ हाईएस्ट पोएटिक जीनियस ऑफ मिल्टन। इस पीरियड को जो है ब्लाइंड पोएट इसलिए कहा गया क्योंकि इस एज तक ये पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुके थे, और इस आफ्टर ब्लाइंडनेस इन्होंने अपना सबसे बड़ा वर्क जो इनका है पैराडाइज लॉस्ट, जैसा कि आप जानते हैं बहुत बड़ा एपिक है ये इन्होंने लिखा। एंड पैराडाइज रिगेन्ड लिखा, सैमसन एगोनिस्ट लिखा। ओके, तो इस वजह से ये इनका हाईएस्ट पोएटिक जीनियस ऑफ मिल्टन, मतलब ये जो एज है, ये पीरियड जो है, ये पीरियड ऑफ हाईएस्ट पोएटिक जीनियस का पीरियड का भी कहा गया है इसको, इनकी थर्ड पीरियड को। ओके, तो चलिए इनके जो फर्स्ट वर्क है, इनकी लाइफ का जो फर्स्ट वर्क है, इसको देख लेते हैं। इसका नाम क्या है? ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। इसको इन्होंने 23 साल की एज में लिखा। ओके, 23rd की एज में इन्होंने अपना फर्स्ट पोएम लिखा। ये इनका फर्स्ट पोएम था। इसको आप ज़रूर पेन डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन में आ जाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए इनके आगे की वर्क की तरफ देखते हैं। तो इनका ये नेक्स्ट वर्क है मास्क ऑफ कॉमर्स। मास्क ऑफ कॉमर्स जो है वो 1634 में आया, और ये जो है लुडलो कैसल में परफॉर्म किया गया था। किसके सामने? बिफोर द अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर। अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के सामने ये परफॉर्म किया गया था, और ये एक पेस्टोरल ड्रामा है। इट इज़ अ पेस्टोरल ड्रामा, और इसकी टाइटल क्या है? इट हैज़ द टाइटल ऑफ ट्रम्प ऑफ वर्च्यू, गुड ओवर एविल। इट इज़ द टाइटल ऑफ दिस मास्क ऑफ कॉमर्स। एंड द हीरोइन ऑफ कॉमर्स इज़ द इम्बॉडीमेंट ऑफ प्योरिटी एंड चेस्टिटी। हीरोइन के बारे में जो बात कही गई है वो एक पवित्रता और सत्यता की प्रतिमूर्ति कहा गया है इसको, जो कॉमर्स की हीरोइन है। क्यों? क्योंकि देखिए ये स्टोरी है द स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स। ये दो भाइयों की कहानी है, और उनकी एक बहन है जिसको लेडी कहा गया। लेडी उसका नाम दिया गया इसमें, तो जो कि एक जर्नी के दौरान खो गई थी, और इसके भाई जो है जंगलों में अपने बहन को ढूंढ रहे थे, और ये जाकर के इससे मिलती है, कॉमर्स से मिलती है। एंड कॉमर्स इसको जो है सिड्यूस करने की कोशिश करता है, अपनी तरफ आकर्षित करने की। जब ये लेडी थक जाती है, थक करके बैठ जाती है, तो उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, बट शी इनकाउंटर्स कॉमर्स। लेकिन उसकी बात उसने नहीं मानी, उसको मना कर दिया, और बहुत ही पवित्रता, और जैसे ही गई थी वैसे ही वो बुरी पवित्रता के साथ ही वो वापस अपने भाइयों को मिली। तो इस वजह से इसको कहा गया है दिस लेडी इज़ द इम्बॉडीमेंट ऑफ प्योरिटी एंड चेस्टिटी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। इनका नेक्स्ट वर्क जो है वो है लिसिडस। लिसिडस आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है मिल्टन का। ये लास्ट हॉटन पोएम भी है, इसको लास्ट हॉटन पोएम भी कहा गया है लिसिडस, जो कि 1637 में लिखा गया है, आपको पता होगा। और इनका जो लास्ट हॉटन पीरियड का टाइम पीरियड था वो 1632 से 1637 ही था। तो ये जो है एक पेस्टोरल एलिजी है, जो बहुत बहुत बड़े एलिजीज, पेस्टोरल एलिजीज का जब नाम लिया जाएगा तो उसमें इस एलिजी का नाम भी लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिजी है, जो कि इन्होंने अपने फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड जो है एडवर्ड किंग को कमेमोरेट करके लिखा था इन्होंने, और जो कि एक
आयरिश नदी में, आयरिश सी में डूब करके, सॉरी एक आयरिश नाम का एक समुद्र है, उसमें डूबने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने अपने दोस्त की याद में ये लिसिडस लिखा। ओके, एंड रिटन ऑन द क्लासिकल मॉडल ऑफ थियोक्रिटस बियॉन। और इन्होंने इसको जो क्लासिकल मॉडल है थियोक्रिटस बियॉन का, उसी के बेस बिहाफ पे लिखा। ओके, एंड रिटन इन इरेगुलर राइम्स। और कभी कभी राइम्स भी पूछ लेता है, तो ये इरेगुलर राइम्स में लिखा गया लिसिडस। नेक्स्ट देखते हैं ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो मैंने आपको बताया हिज फर्स्ट पोएम, हिज फर्स्ट वर्क, जो इन्होंने 23 साल की उम्र में लिखा था। यह है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। दिस ओड इज़ अ डिग्निफाइड लिरिक, बहुत ही मतलब प्रभावशाली, बहुत ही डिग्निफाइड लिरिक है। लिरिक का यूज़ किया गया इस ओड में, एंड कंपोज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स। और मेटाफिजिकल पोएट्स के इन्फ्लुएंस में आकर के, मतलब इन्फ्लुएंस से होकर, प्रभावित होकर के उसी के अंडर में ये कंपोज किया गया। ओके, एंड शोज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेंसर। और इन्होंने जो इन्फ्लुएंस शो किया इसमें, स्पेंसर का इन्फ्लुएंस शो किया। तो ये रही आपकी ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी की बातें। एंड नेक्स्ट देखते हैं एल एलिग्रो एंड एल पेंसिरोसो, जो कि इनकी ट्विन पोएम है। ट्विन पोएम इसलिए कही जाती है क्योंकि एक साथ इन्होंने लिखा था, और 1631 में ये आया। और ये जो है ये एक दूसरे के अपोजिट ही हैं, क्योंकि जो एल एलिग्रो है वो हैप्पी मैन को शो करता है, एंड एल पेंसिरोसो जो है सीरियस मैन को, जस्ट अपोजिट है दोनों का मीनिंग। ओके, एल एलिग्रो टेल्स अस द लाइफ ऑफ अ जॉयफुल मैन। एल एलिग्रो जो है वो हमें एक हैप्पी मैन, एक जॉयफुल मैन की लाइफ के बारे में बताता है। एल एलिग्रो इज़ द इनोकेशन टू द गॉडेस ऑफ मर्थ, खुशी की जो देवी है उसका आह्वान करता है, उसके बारे में बताता है एल एलिग्रो हमें, जो खुशी की देवी है, हैप्पी की देवी मतलब मर्थ की देवी है। एंड एल एलिग्रो डिपिक्ट्स द कैवलियर आउटलुक ऑफ लाइफ। एल एलिग्रो मीन्स द हैप्पी मैन। हैप्पी मैन इसका मतलब है किसमें, इटालियन में। ओके, एंड अब बात करते हैं एल पेंसिरोसो की। एल पेंसिरोसो मीन्स अ थाउटफुल मैन, इज द इनोकेशन टू द गॉडेस ऑफ मेलांकली। पेंसिल, ओके, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ये यहाँ पे सही कर लीजिएगा। मेलंकली एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ था, थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे रह गया, मेलंकली। ओके, ये मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। एंड दिस, इसको कट कर दीजिएगा। ओके, पेंसिरोस, पेंसिरोस यहाँ पे नहीं होगा, ये आप लिख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया स्पेलिंग। ओके, and El Penseroso the poet describes in El Penseroso, the poet describe, इन एल पेंसिलोसो में पोएट ने डिस्क्राइब किया है द प्लेजर ऑफ द मेडिटेटिव लाइफ, मेडिटेटिव लाइफ की प्लेजर को डिस्क्राइब किया है, ऑफ ट्रेजिडी को, ऑफ एपिक पोएट्री एंड म्यूज़िक, इन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। ओके, दिस पोएम प्रेजेंट्स द प्यूरिटन आउटलुक ऑफ लाइफ। ये पोएम जो है वो प्यूरिटन आउटलुक जो है प्रेजेंट करता है लाइफ का। एंड नेक्स्ट आपका एल पेंसिरोसो द सीरियस मैन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको कि एल पेंसिरोसो जो है वो बताता है सीरियस मैन के बारे में, द मेलांकोली मैन, द सीरियस मैन, द थॉटफुल मैन। ये सभी की सभी जगह देखिए ऐसे ऑप्शन करके आ जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल पेंसिरोसो, तो आपका दे देगा, उसमें आपको हैप्पी मैन भी देगा, एंड द सीरियस मैन, द मेलांकोली मैन, ऐसे ऑप्शन करके दे देगा। तो ये तीनों एक साथ नहीं दे सकता है, द सीरियस मैन देगा या फिर द मेलांकोली मैन देगा या फिर द थॉटफुल मैन देगा। ओके, तो ये तीनों मीनिंग एल पेंसिलोसो की सेम मीनिंग है, मतलब इससे रिलेटेड ही ये मीनिंग्स हैं। ओके, तो ये रहा आपका मिल्टन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स। और भी इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपने जानते ही हैं कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, पैराडाइज लॉस्ट है। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, जिससे इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और पैराडाइज लेगेंड, सैमसन एगोनिस्ट, इन सब के बारे में बताऊंगी, इनके प्रोज वर्क के बारे में भी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगी। ये सब आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।
वीडियो में अंत तक बने बने रहने के लिए थैंक यू। और आप जो है नेक्स्ट वीडियो को वेट करिएगा, मैं जल्दी वीडियो लेकर के आऊँगी जॉन मिल्टन से रिलेटेड। एंड अभी तो शेक्सपियर की बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे PYQs मुझे करवाने हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और आपका KVS का नोटिफिकेशन आ ही गया है। KVS के फॉर्म तो फिल कर ही लिए होंगे बहुत सारे लोगों ने, तो उसमें भी जो TGT का फॉर्म भरेगा, TGT PGT का, उसके लिए भी शेक्सपियर से क्वेश्चंस आते हैं, मिल्टन से भी TGT में आएगा ही, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।